कभी तन घायल कभी मन घायल। अच्छा बस ठीक है, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ श्योर, मगर एक शर्त है कि हम कहीं अकेले मिले, सिर्फ आधे घंटे के लिए। अर्शद, एक बात याद रखो, मैं अगर तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मैं जान दे दूंगी। तुम मेरी अम्मी से बात करो ना, मैं घर वालों को मना लूंगी, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी ना अर्शद प्लीज। अच्छा करते हैं कुछ। मैं इल्जाम लगाने वाले की टांगे ना तोड़ दूंगी। अरे पूछ अपनी चहीती से, पूछ इसे। जिस दिन से इस घर में आई है एक दिन सीधे मुंह बात नहीं की जमील से। बेचारा बाहर सोता है, कमरे में घुसने नहीं देती, और मेरी कौन सी इज्जत करती है। अम्मी अबू ने रिश्ता पक्का कर दिया उस भैंसे के साथ। अम्मी कहती है कवल अब्दुल रज़ाक का रिश्ता आ गया। खुशकिस्मती समझ, वरना इतने मोटे जिस्म और काले रंग के साथ तुझे कौन ब्याह के ले जाता। क्यों नहीं ले जाएगा, क्यों नहीं ले जाएगा? अरशद है, मुझे डोली में बिठाकर ले जाएगा। उससे मेरा मोटा जिस्म और काला रंग नजर नहीं आता। कितना प्यार करता है वो मुझसे। उसी से शादी करूंगी मैं। भाग जाऊंगी अरशद के साथ, भाग जाऊंगी अरशद के साथ, भाग जाऊंगी अरशद के साथ। बे वो असलम पंचर वाले के यहाँ से व्हील उठा लिए थे सारे? नहीं। बरकत भाई। हाँ भाई वो गांव जाना पड़ेगा, अम्मा की तबीयत खराब है। कब जाना है? 4-5 दिन में। और वापसी? बरकत भाई वो तो पहुंच के पता चलेगा ना क्या सूरत हाल है। वो तुमने दवा खा ली? नहीं। क्यों? वो डॉक्टर ने कहा था कि टाइम पर दवा खानी है, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है भाई। मुझे जरूरत नहीं है। आशी मैं क्या करूं? मैं कैसे खुश रखूं तुम्हें? मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में क्या है। ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारी आंखों से पानी को खुश्क नहीं होने देता? ऐसा कब तक चलेगा आशी? हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, मुझे पता ही नहीं है तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तुम्हें जिंदगी से कोई गिला है या मुझसे कोई गिला है? मुझसे बात तो करो, मुझे बताओ तो सही। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं कि तुम्हें वही पुरानी वाली आशी, वो हर वक्त खुश रहने वाली शोख चंचल आशी, मैं तुम्हें वैसा बनाऊं? मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से जमील, चले जाओ फौरन। नहीं आशी, अब और नहीं। तुम्हारी जंग मुझसे है ना, तुम खुद से क्यों लड़ रही हो? पता है हार जाओगी तुम अपनी मैं को नहीं हरा सकती हो। मुझसे लड़ लो जितना लड़ना है तुमने। आशी मैं पुराना वाला जमील नहीं हूं अब। मैं वो जमील नहीं हूं जो महल्ले में आवारा घूमता रहता था। पता है मेरा कारोबार बढ़ गया है, मैं ज्यादा पैसे कमाता हूं। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा एक, हम दोनों उसमें रहेंगे। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। वहां एक बिल्कुल अलग दुनिया होगी। मैं दिल से बहुत चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता आशी? मुझे तुमने बदला है। पता है तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है ना, तुम भले अपने तक रखो, मुझे ना बताओ। मुझे फिक्र ही नहीं है उस बात की।
बस तुम खुश रहो और बस अपने आप को तब्दील कर लो। मैं साथ दूंगा तुम्हारा। मैं दवा लेकर आता हूँ। नहीं, दवा नहीं, वो मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। बदल गया हूँ। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। आशी, वो डॉक्टर ने सप्लीमेंट के कितने चमचे डालने को बोले थे? मैं भूल गया हूँ ना आशी, तो कितने चमचे डालूं? दो चम्मच। ये कराची तो हमें रास नहीं आया। जब हम खैरपुर से कराची आए तो तीसरे दिन तेरे बाप का इंतकाल हो गया। अरशद को आज तक नौकरी नहीं मिली। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, कहीं आना जाना नहीं, कोई दूर पार का रिश्तेदार भी नहीं यहाँ। किसी का फोन आया है क्या? नहीं अम्मा, वो बैटरी डाउन हो रही है तो लो बैटरी का सिग्नल था बस। सोचती हूँ मेरा कोई बहन भाई होता तो जरूरत के वक्त काम आता। अरशद से तो जरा भी उम्मीद नहीं रही। बड़ी फिक्र रहती है तेरी। मैं मर गई तो तेरा क्या बनेगा, इसलिए चाहती हूँ तेरी शादी कर दूं। पल्ले पैसे नहीं है। मेरी तो ये हालत है कि शादी का एक जोड़ा तक नहीं बनवा सकती। जहेज कहाँ से दूंगी? अरशद को तो तेरी जरा भी फिक्र नहीं। उसकी तरफ से तो तू सारी उम्र बिन बिहाई बैठी रही। उसके दिल में बहन की जरा भी मोहब्बत नहीं। इसलिए कहती हूँ पढ़ाई कर, नौकरी कर, 4 पैसे जमा हो तो तेरी रुखसती कर दूं। मेरा दिल कहता है मेरे बाद अरशद तुझे यतीम खाने छोड़ा है, इसलिए सोचती हूँ जीते जी तेरा बेड़ा पार लगा दूं। मैं ऐसी बातों को ना करें। मुझे लगता है कि अरशद भाई मेरी शादी ही नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे लेकर कहीं और चली जाऊंगी।
कमल हम लोग परसों भाग जाएंगे। ठीक है। पता है वो काला भैंसा है ना अब्दुल रजाक, वो अब मुझे मेरे ख्वाबों में भी डराने लगा है। बस एक छोटा सा मसला है। क्या हुआ? बात यही है, नौकरी तो मुझे छोड़नी पड़ जाएगी। अब 2-3 महीनों तक अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो गुजारा कैसे होगा? तुम फिक्र नहीं करो ना, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। तुम क्या बंदोबस्त करोगे? मैं घर से सब कुछ ले आऊंगी। अच्छा, क्या लाओगी? घर में 1-1.5 लाख कैश रखा होगा, मैं वो ले आऊंगी। हाँ ठीक है मेरी जान, तो वो सब कुछ ले आना। देखो ये सोना चांदी पैसा ये तो सब कुछ दोबारा बन जाता है, मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती ना। अब वैसे भी ये जेवर वेवर जो होता है ना, ये औरत की खुशियों से ज्यादा नहीं होता। एक काम करूंगी, मैं जेवर भी लेकर आ जाऊंगी, अपना भी और अम्मी का भी ले आऊंगी। बिल्कुल ठीक है, बस ये काम तुम्हें होशियारी से करना पड़ेगा। देखो बात यह है कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी बनानी है, तो तुम इसे चोरी मत समझना, ये तुम्हारा हक है। घर में जो भी जेवर पैसा पड़ा बस ले आना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपनी जिंदगी भी तो बनानी है ना। अब सोना जो है ना वो कम से कम 10-15 तोला होगा, और हाँ घर में एक और जगह कैश रखा होता है, मैं वो भी ले आऊंगी। ठीक है, बस कमल परसों तुम कोचिंग आओगी ना, वहां से भाग जाएंगे। अरे हम जाएंगे कहाँ? अरे उसकी फिक्र नहीं करो, मेरा दोस्त है मुल्तान में, उसने सारी सेटिंग करके रखी हुई है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये सारा काम होशियारी से करना। तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है, अरे चिप्स खिलाओ मुझे भी, अकेले अकेले खा रही हो। स्ट्रेटनिंग कितने में करोगी नजमा? अरे रक्षी, तू तो अपने मोहल्ले की है, 5,000 में कर दूंगी तुझे। ओके, करवाऊंगी किसी को। कैसी चल रही है ये दुकान तुम्हारी? दुकान? तुझे यहाँ किराने की चीजें नजर आ रही हैं क्या? नहीं तो फिर दुकान क्यों कहा? दुकान नहीं तो और क्या है, इतनी छोटी सी तो जगह है तुम्हारी। तुम बड़ी मैडम हो, तुम जैसे छोटे लोगों के लिए ना छोटी जगह ठीक रहती है। ओफो, तुम तो लड़ने लगी नजमा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हारा कोई झगड़ा चल रहा है क्या? क्यों? दिन में मिली थी तुम्हारी बहन, बहुत उल्टा सीधा कह रही थी तुम्हारे खिलाफ। आपा ने कुछ बोला है? कहती है नजमा जहन्नमी हो गई है, रास्ते में खड़े होकर मुझे दर्द देने लगी। कहती है नजमा खुद तो बेपर्दा है और हमाम खोलकर दूसरी औरतों को बेपर्दा कर रही है, गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा, तो आपा इस हद तक पहुंच चुकी है, इसकी तो मैं खबर ले। हर बार औरतें मुझसे पूछती हैं कि बहू से नहीं बनती क्या। अरे हर बार मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं बहू कम बेटी ज्यादा समझती हूँ। फिर उनका वही शिकायती लहजा कि फिर बहू की गोद भराई क्यों नहीं करती। खाला मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं गोद भराई नहीं करवाऊंगी। अरे उम्मीद से होने वाली लड़कियां तो बड़े शौक से गोद भराई की रस्म कराती हैं। तू कैसी सुहागन है। खाला मैं आपसे बहस के मूड में नहीं हूँ। अरे मेरे बेटे का कोई अरमान तूने पूरा करने नहीं दिया मुझे।
आपको जो करना है आप करें, अपने बेटे के साथ, मेरे साथ नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तू अपनी मर्जी से उम्मीद से नहीं हुई। हाँ नहीं हुई। तो फिर ये क्या है? पता नहीं। सब जानती हूँ मैं। मुझसे खेल मत खेल। मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर चुप हूँ, वरना तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तुझ पे तो मुझे पहले दिन से शक था और है। इतनी जल्दी में तेरा जमील से शादी करना, अरे जिसे तू और तेरी माँ नापसंद करती हो, किस बात की तरफ इशारा करता है? आप खुद ही बता दीजिए किस बात की तरफ इशारा करता है। अरे मुंह मत खुलवा मेरा। तेरा जरूर शादी से पहले किसी लड़के से चक्कर था। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। पानी मिला तुझे? जी हाँ, पानी मिल गया मुझे। रक्षंदा बता रही थी कि नजमा ने हमारे खिलाफ महाज खोल रखा है। सुबह से रात तक पार्लर में बैठ के हम दोनों की बुराइयां करती रहती है। अरे बेवा हो के भी इस औरत ने गैरत हासिल नहीं की। कहती फिरती है कि हम दोनों आशी पर तशद्दुद करते रहते हैं। तू छोड़ ना, कोई कुछ भी कहता फिर हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या मतलब हमें क्या? लोग क्या कहेंगे कि मैं नमाजन होके बहू पर तशद्दुद करती हूँ? अरे जैसे वो अपनी इज्जत बनाती फिरती है ना, मुझे भी लोग हज से पहले हाजन कहते हैं। देख लेना, मैं इस नजमा की मिट्टी पलीत करके छोड़ूंगी। था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। ये ले अम्मा 5,000 रुपए यहाँ रख ले खर्चे के। शुक्र है तुझे हमारा ख्याल तो आया। इससे मैं उज़मा के 2 जोड़े कपड़े खरीदूंगी। ये मैंने अय्याशी के लिए नहीं दिए पैसे, 2 महीने निकाल ले इसमें। मैं 2 महीने के लिए मुल्तान जा रहा हूँ। मुल्तान क्यों? अब तेरे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। फिर भी पता तो चले वहाँ क्या करने जा रहा है तू? एक काम करूंगा और क्या करूंगा। लेकिन इन 5,000 में मैं 2 महीने कैसे गुजारा करूंगी? भेजता रहूंगा वहां से, और तू जरा अपने खर्चे कम कर। ये बेचारी क्या खर्चती है, देता क्या है तू हमें? तुम लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है। इंसान जाए भाड़ में, तुम दोनों का बस चले ना, मुझे बेच के खा जाओ तुम लोग। ऐसा क्यों सोचता है? खैर से जा खैर से आ। वैसे हबीबा ने तेरे लिए एक लड़की देखी थी, शादी कर ले तो सुखी रहेगा। हाय हाय, शादी कर ले। तूने बड़ा सोने का चमचा मेरे मुंह में डाल के मुझे पैदा किया था कि शादी कर लूं मैं। अच्छा तो कुछ पैसे दे दे, इसके हाथ पीले कर दो। ईदी और सिलानी वाले शादियां करवा रहे होते हैं इज्तिमाई, वहां नाम लिखवा दे इसका, शादी हो जाएगी इसकी। मेरे पास पैसे नहीं है। 10,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, उसमें मैं क्या क्या करूं? अपनी भी शादी करूं, इसकी भी करवाऊं या खा मरूं? अजीब बातें तेरी अम्मा।
जा रहा हूं मैं, और खबरदार मुझे कोई शिकायत मिली इसकी वापसी में, ख्याल रखना। मेरी शादी नहीं होने देंगे। बस हमारा नसीब है सर। चले, मैं तैयार हो गई हूँ। फरा, थैंक यू सो मच। किस बात का? तुमने देखा फरा कि आपा कितनी खुश हैं, उनको इसी तरह ट्रीट किया करो। आपा को तो मैं अब ऐसा ट्रीट करूंगी कि कब्र तक याद रखेंगे मेरी ट्रीटमेंट। एक्चुअली आपा बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्द बात को फील करती हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी नाराज नहीं करता। कोई बात नहीं, अब मुझे भी समझ आ गई है ना, नो प्रॉब्लम। अब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। गुड। अच्छा, एक काम ये करना कि तुम कल अपने भाई को मेरे ऑफिस भेज देना, उसकी जॉब का कुछ करते हैं। अच्छा ये बताओ, हम अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी हम एक पार्टी में जा रहे हैं। क्या हम पार्टी पे जा रहे हो? तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये कपड़े पहन के जाऊंगी मैं इस हालत में? वो फ्रांस का जोड़ा था ना, मुझे वो पहनना था। कोई ज्वेलरी पहनती मैं डायमंड की, कुछ तैयार होती। ये क्या गंदे से लॉन के कपड़ों में तुम मुझे लेके जाओ? मैं समझी थी कि हम लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे मुंह उठाकर आ गई। फरा, तुम इस लिबास में भी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मैं अभी चेंज करा रही हूँ। अब आप इंतजार करें, ये आपकी सजा है। अब तो इस घर का एक गिलास पानी भी हराम है मुझ पर। अरे ये औरत मुझ पर तोहमतें लगाती फिर रही है। तूने अपनी खबर खुद खोदी है नजमा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे पार्लर चला रही है तो लोग बातें तो करेंगे। अल्लाह जाने पार्लर में क्या क्या काम करती है, और तू जो मेरे खिलाफ बातें करती फिर रही है। अब बस, आज से तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। चल आशी, इसे कहाँ ले जा रही है? घर ले जा रही हूँ। जमील आए ना तो उससे कहना कि तलाक भेज दे। चल। अम्मा मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी जमील के साथ। अब बस करो ये ड्रामा। सुन लिया ना, अब चलती बन। कहाँ चलती बन? मैं तो आशी को तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ चल आशी, छोड़ दे इसे, मैं कह रही हूँ। अम्मा छोड़ो, अम्मा मैंने बोला ना छोड़ो। क्यों छोड़ू? चल। अम्मा छोड़ो, अम्मा मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो मुझे। ये तू नहीं बोल रही, ये इसकी तवज्जो का असर बोल रहा है। चल छोड़ इसे, मैं कह रही हूँ। आशी, आशी, आशी क्या हुआ? आशी, 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 अम्मा आशी, आशी होश करो। आशी, 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 आशी होश में हो। जमील को बुलाओ। आशी होश करो। आशी, 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 आशी,
आशी कैसी है? जी पेशेंट तो ठीक है मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। आप जल्दी से ब्लड का बंदोबस्त कर दीजिए। ब्लड? क्यों सिस्टर, क्या हुआ मेरी आशी को? जी हम एहतियातन ब्लड मंगवा रहे हैं। जमील, जमील जल्दी से जा, ब्लड का इंतजाम कर, आशी के लिए जरूरत है, जल्दी जा। जा ना। सब तेरी वजह से हुआ है नजमा, तू मेरी घर की खुशियों को खा गई। अब्बा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आशी भाई साहब वो खून कहाँ से मिलेगा? शुक्रिया। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। हमारे तो सारे अरमान खाक में मिल गए। नन्ना फरिश्ता हमारे हाथों में आने से पहले अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तूने बहुत जुल्म किया है नजमा। आपा मेरे ज्यादा कान मत खाओ, जाओ घर। जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। अरे तूने हमसे हमारा नसीब छीना है। तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जा अपनी माँ को लेकर घर जा। मैं वो आशी के साथ यहाँ रुक। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रुकूंगी आशी के पास अस्पताल में। मैं रुक जाऊं, लाख लाख शुक्र नहीं अदा करते कि मेरी बच्ची की जान बच गई। तुम लोगों के मातम ही शुरू कर दिया। अरे भाई जाओ 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 अपने अपने घरों को, रहने दो मुझे मेरी बच्ची के पास। जान का अजाब करके रख दिया। चलो। यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया। मिली जिंदगी तो बेसुकून, मिला माल जर तो लाजिम, लगे से घाव के पूछो ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आशी कि कोई नुकसान नहीं हुआ और तेरी जान बच गई। और इतना बड़ा मसला भी सर से खैर खैरियत से हल हो गया। आशी देख तो कितनी कमजोर पड़ गई है तू, हैं? और रंग देख कैसे पीला हो गया तेरा। बस ये तेरी जिंदगी का आखिरी दुख और आखिरी मुश्किल है। इसके बाद तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मुझे तो लगता है कि तेरा गिरना भी अल्लाह की तरफ से था, वरना तू बच्चे को देखती ना तो नफरत और शर्म से जमीन में धंस जाती। बस बेटा ये तो तेरी और मेरी दुआओं का नतीजा है कि तेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। अब तू ठीक हो जा, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगी। जमील के साथ नहीं भेजूंगी तुझे, क्योंकि अब मुझे दुनिया वालों का कोई डर नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। ओके गुड। अच्छा खाने को क्या क्या मिलता है कैंटीन में? वो अभी कैंटीन वाला आएगा ना तो उससे पूछ लीजिएगा। अच्छा मैं 1 घंटे बाद मेडिसिन देने आऊँगी। ठीक। आशी तू जल्दी से अब ठीक हो जा, फिर देख मैं कैसे तलाक दिलाती हूँ तुझे उस जमील से। अम्मा मैं तलाक नहीं लूंगी। एक बात मैं तुझको बता दूं,
आशी को तेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। अरे गीत तो वो अपनी माँ के गाएगी ना। इतना बड़ा हादसा जिस औरत के साथ हो जाए, उस औरत पर तो कयामत गुजर जाती है और उसे परवाह ही नहीं है। किसी को पता तो नहीं चला? नहीं। अच्छा, और सब ले आई हो? हाँ, सारा जेवर और कुछ जरूरी कपड़े लेकर आ गई हूँ अपने साथ। अब क्या करना है? देखो अब 3 बज रहे हैं। हाँ। ठीक है, तुम कोचिंग में होती हो 7 बजे तक। किसी को कोई शक नहीं होगा जब तक। हम जब तक बहुत दूर जा चुके होंगे कराची से। हैं? बैठो बैठो। एक एहसान कर दो मुझ पर, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, बख्श दो मुझे।